Hello बच्चों, let's raise the question. A closed organ pipe closed at one end is excited to support the third overtone. It is found that air in the pipe has. ओके तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है. स्टार्टिंग इट्स सोल्यूशन फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट के अंदर इसका ये कुछ बनेगा कि ये थर्ड ओवरटोन की बात हो रही है यहाँ पे. थर्ड ओवरटोन मीन्स थर्ड ओवरटोन इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स फोर्थ हार्मोनिक्स. इट मीन्स फोर्थ हार्मोनिक्स. थर्ड ओवरटोन की अगर बात चल रही है तो मतलब क्या है इसका? फोर्थ हार्मोनिक्स की. तो ये इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा. चलिए अब अगर बात तो यहां पे अगर मैं लिखूं इसके सॉल्यूशन के अंदर कि जो इसका फोर्थ हार्मोनिक्स होगा, देयरफॉर कैन आई राइट हियर द थर्ड हार्मोनिक्स और वी कैन से द थर्ड ओवरटोन. कैन आई राइट हियर द थर्ड ओवरटोन? Third overtone has a frequency of what? Has a frequency 4n. अगर थर्ड ओवरटोन की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? 4n. और आई कैन से हियर द फोर्थ हार्मोनिक्स जो होगी आपकी फोर्थ हार्मोनिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इसके अंदर 3 फुल लूप्स होंगे, 3 फुल लूप्स प्लस और क्या आ सकता है? 1 हाफ लूप. 1 हाफ लूप. ये तो फोर्थ हार्मोनिक्स का मतलब है. इसका मतलब ये हुआ कि विच वुड मेक 4 नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स. विच वुड मेक 4 nodes, which would make 4 nodes and 4 antinodes. ओके तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. तो यहां से जो इसकी शुरुआत हो रही है, जहां से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं उसको मैं नोड बोलता हूं. तो ये कुछ इस तरह बनेगा. ओके तो ये फुल लूप बनेगा कुछ इस तरह, फिर कुछ इस तरह, फिर कुछ इस तरह, फिर कुछ इस तरह. और यहाँ से आपका क्या बनेगा? यहाँ से आपका इस तरह बनेगा कुछ, और वो कुछ इस तरह आ सकता है. दिस इज इन दिस वे एंड दिस इज इन दिस वे. थोड़ी डायग्राम मेरी सही नहीं बन गई, तो बहरहाल हम थोड़ा यहाँ पे मैनेज करेंगे. एक तो ये पॉइंट आएगा, दूसरा ये पॉइंट आएगा, तीसरा ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, थोड़ा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा एंड सो ऑन. लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज समझना है कि जो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक तो इसके अंदर हमें नोड्स मिलते हैं, दूसरा हमें क्या मिल रहा है? एंटी नोड्स मिलते हैं. तो इसी डायग्राम को मैं यहां पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो एक तो कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है, दूसरा कुछ इस तरह बन रहा है. ओके तो इसी चीज को जो है मैं बंद करता हूं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, क्योंकि इनका बनना जो है इसके साथ होगा, जो मुझे यहां से थोड़ा दिक्कत कर रहा है बनाने के अंदर, तो वो मैं इनके साथ ही बना रहा हूं. ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इस तरह कुछ बनेगा. ओके तो ये पहला पॉइंट होगा जहां पे नोड आपका आएगा, ये दूसरा नोड आएगा, चूंकि इसका कनेक्शन जो है इसके साथ आएगा. ओके यहां पे आपको समझना है ये किस साथ है. फिर ये आपका नोड बनेगा, ये आपका नोड बनेगा. एंटी नोड पहला ये होगा, फिर दूसरा एंटी नोड ये होगा, तीसरा एंटी नोड ये होगा, चौथा एंटी नोड ये होगा. तो बात यहां पे आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपकी फोर्थ हार्मोनिक्स है, इस फोर्थ हार्मोनिक्स के अंदर, क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक्स मीन्स थर्ड ओवरटोन के अंदर एक तो आपके 4 एंटी नोड बनेंगे और साथ में आपको 4 नोड बनेंगे, जो आपको इस डायग्राम से पता चलता है कि ये भी आपका एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है. इसका मतलब ये पॉइंट जो नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ओवरटोन के अंदर एक तो आपके 4 नोड्स बनेंगे और 4 एंटी नोड्स बनेंगे. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, दैट इज 4 नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स. थैंक यू.